डॉक्टरों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टरों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, डॉक्टरों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सौरभ जी, आज आप यहाँ पर आए, आप लोगों का अंदर डिस्कशन हुआ, आप लोग मीडिया को पहले बाहर कर दिया गया, उसके बाद आप लोग काफ़ी हीटेड डिस्कशन हुआ, ACP भी आए, आप लाइव भी बीच में गए। देखिए, हमारा तो मकसद ये था कि जो हो मीडिया के सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि हमें जानकारी ये मिली थी कि जो बेचारा इंटर्न डॉक्टर जिसके साथ मारपिटाई हुई, गाली गलौज हुई, जिसके लिए इस अस्पताल के 42 डॉक्टर्स ने लिखित शिकायत MS को की कि FIR दर्ज कराई जाए, उसके और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा करियर और जिंदगी सब खराब कर देंगे, और उससे कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। ये बात हमें मालूम है। इसीलिए कल 11:15 बजे जो हादसा हुआ, उसको अभी तक 2 बज रहे हैं, MS साहिबा ने उसकी कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी। रास्ते में SHO साहब मिले, SHO साहब को लेके हम MS के कमरे में गए। SHO साहब ने MS साहब के मुंह पे कह दिया कि आपने हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो हमने MS साहिबा से पूछा, क्या नाम है मैडम का? उमा जी। उमा जी से पूछा कि भाई आपने ये कंप्लेंट क्यों नहीं दी पुलिस को? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कंप्लेंट आई ही नहीं, उन्होंने ये कहा। और फिर डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, हमारी डॉक्टर सेल की अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने फोन पे दिखाया कि मैडम सोशल मीडिया पे कल से कंप्लेंट चल रही है, 4 पेजों की कंप्लेंट है, आपके नाम पे कल दी गई है, 42 डॉक्टरों के साइन हैं, आप क्या बात कर रही हैं कि आपको कंप्लेंट ही नहीं मिली? तो जब कन्फ्रंट किया गया तो वो नाराज हो गई और वो बोली, ये मेरा काम है, हु आर यू टू आस्क, आप कौन होते हैं मेरे से ये पूछने वाले, मैं आपकी जवाबदेही नहीं है। तो हमने कहा कि हम पब्लिक हैं, हमारे साथ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs हैं, MLA तिलकनगर, MLA बुराड़ी, MLA कोंडली और कई काउंसलर हैं, और अगर डॉक्टरों को आप डराओगे धमकाओगे तो हम पूछेंगे। तो वो बोली कि मैंने इस मामले को एमिकेबली सेटल कर दिया है, हम कंप्लेंट नहीं देंगे पुलिस को। तो ACP साहब भी आ गए। ACP साहब ने भी बोला, जब मामला सेटल हो गया है तो आप कौन है, आपका लोकस क्या है, ये ACP साहब ने कहा। हमने ACP साहब से कहा कि ACP साहब, आप मुझे कोई कानून, कोई एक्ट बता दो जिसके अंदर एक MS के पास ये पावर्स हैं कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस को एमिकेबली सॉल्व कर दे। एक शिकायत करता है, एक आरोपी है। क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया कि सरकारी अधिकारी को, जो कि उस वक्त डॉक्टर था, उसको गाली गलौज की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है, क्रिमिनल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। एक MS कैसे उसका राजीनामा करा सकती है? हु गेव हर द पावर? तो उस पे MS साहब उठ के चली गई। इस सारे कृत्य की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हालांकि आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग चले जाइए, बट हमें इनका अंदाजा था कि ये हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। अब हम बाबुओं के साथ बहुत जो है हमने वीडियो खेल लिया है, तो हमको आइडिया है। तो इसका भी हमारे पास तथ्य है, शब्दशः क्या SHO साहब ने हमें कहा और क्या ACP साहब ने हमें कहा और क्या MS साहब ने हमसे कहा। तो दोस्तों, आज RG कार अस्पताल कोलकाता को दोबारा दोहराया जा रहा है। कैसे? वहां क्या हुआ था, एक इंटर्न डॉक्टर के साथ हादसा हुआ और ऊपर के अधिकारियों ने, MS ने, MD ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, सरकार के साथ साठगांठ कर ली और आरोपियों को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण जो जनता का गुस्सा था वो आरोपियों के खिलाफ और बढ़ा। आज भी यहाँ पे वही किया जा रहा है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी मोती नगर के विधायक हरीश खुराना जी हैं। और हम लोगों ने कहा है कि आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, क्योंकि MS कह रही हैं कि मैंने ऊपर दे दिया, ऊपर वाले फैसला करेंगे। तो हमने कहा है कि भाई आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, हम लोग यहाँ पे इंतजार करें।